प्यारे बच्चों, 4 क्वेश्चन परसेंटेज वर्ड प्रॉब्लम के एक कन्या के द्वारा पूछे गए हैं। इन चारों क्वेश्चंस को मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। इसको पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। फिर मैं एक एक का यहाँ सॉल्यूशन बताऊंगा। कॉम्पिटिशन लेवल के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ये चारों हैं। पहले आप इन चारों क्वेश्चन को देख लीजिए और फिर पॉज करके क्वेश्चन को रीड करेंगे। पहले क्वेश्चन देखिए। ये चारों क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं। आप पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेंगे और तब आगे बढ़ा जाएगा। चलिए, मात्र 4 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के ऊपर फोकस किया जाए। बस आपको यहीं पे वीडियो रोक के केवल पहला क्वेश्चन जो कि 16 नंबर का है, 16, 17, 18, 19, ये 4 क्वेश्चन है। तो आपको यहीं पे वीडियो को रोक के 16 क्वेश्चन पहले पढ़ लेना चाहिए। केवल पहले ही क्वेश्चन, बस पूरा पढ़ लेने के बाद तब आप उसका सोल्यूशन देखें जो मैं बताने जा रहा हूं। इसी तरह से जब मैं 17, 18 और 19 का सोल्यूशन बताऊंगा तो पहले आपको वीडियो को इस स्क्रीन पे लाके पॉज करके, ताकि आप उस क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले पढ़ सकें, तभी सॉल्यूशन में मजा आएगा कि हमें क्या करना है। और सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप क्वेश्चन पढ़ के पहले स्वयं प्रयास करें उसे करने का, तब यहां देखें, वो सर्वोत्तम होगा। आइए क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। Out of total population of 5,000 people in a village, men increase by 10% and women by 15%. The total population becomes 5600, 5600 हो जाती है। How many men were there in the village? 16th question. मान लो मैन एक्स है और वुमेन वाई है। तो टोटल मिला के एक्स प्लस वाई, टोटल पॉपुलेशन 5000 वो बता रहा इक्वेशन हो। अब आगे क्या रहा है वो कि अगर मैन 10% ज्यादा हो जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स मैन है और प्लस 10% ऑफ दिस नंबर ऑफ मैन और प्लस हो जाए, प्लस वाई तो वुमेन पहले से ही है, प्लस 15% ऑफ वुमेन नॉट वुमेन्स इंक्रीज है। तो अब टोटल पॉपुलेशन 5600 हो जाती। इतने मैन पहले थे, इतना परसेंट इन मैन का 10% और प्लस हो गया, इतनी वुमेन थी, 15% ऑफ दिस वुमेन और प्लस हो गई, इतना हो गया टोटल। तो वो 5600 बता रहा है। तो देखिए x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अलग लिखना क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी नॉन है, एक्स प्लस वाई। और इन दोनों में आप क्या करेंगे कि 1/100 कॉमन ले लें, तो बचेगा 10x प्लस 15y और उस साइड है 5600। x प्लस वाई इज 5000 प्लस ये 5 और कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 3y बचेगा। 5 कॉमन ले लिया और 5 कॉमन जब यहां पे लिया तो 5 बाहर आ गया, तो 5 से काट दो 1/20। ओके, इक्वल टू 500। तो 1/20 इंटू 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 5600 माइनस 5600, तो 2x प्लस 3y इज इंटू 20 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 1 2 3 इक्वेशन 2। इसमें बस यही जानना चाह रहा है कि मैन कितने हैं, नॉट वुमेन, यानी ओनली एक्स की वैल्यू जानना चाह रहा है बस वो। तो हमें y एलिमिनेट करना है, तो 3y इसको 3 से इंटू कर लो, इक्वेशन 1 में इंटू 3 कर दो, तब इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, तो s माइनस y कट जाएगा और s निकल जाएगा, दैट्स ऑल। तो 3 के इंटू करो, 3x प्लस 3y इज गुड 3 5 15,000, 3 के इंटू कर दी और इसको माइनस कर दो, 2x प्लस 3y इज गुड 12,000, इसे माइनस कर दो, माइनस करो तो सब माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 2x x, और 15,000 माइनस 12,000 3,000। उन 5,000 में 3,000 मैन थे, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन, a student gets 25% marks and failed by 50 marks. Another student get 42% marks and his marks 52 more than pass marks. Find maximum number of marks. तो मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए आप x एंड पासिंग मार्क्स मान लीजिए y, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 25% नंबर अगर वो ला रहा है तो पासिंग मार्क्स से 50 कम ला रहा है, तो इतने टोटल नंबर था तो 25% आया, 25% ऑफ टोटल नंबर लाया, तो कितने हैं ये, पासिंग मार्क्स से 50 कम, पासिंग मार्क्स y से 50 कम, टोटल नंबर का 25% लाता है तो जितने पासिंग मार्क्स उससे 50 नंबर कम आ रहे हैं, ओके। दूसरे बॉय की बात करें, वो 42% ला रहा है, टोटल नंबर के 42% ऑफ टोटल नंबर ला रहा है, तो कितने लाया वो, 52 मोर देन पासिंग मार्क्स, जितने पासिंग मार्क्स थे उससे भी प्लस 52 लाया, ऐसा वो कह रहा है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, यानी कि एक्स वैल्यू फाइंड करनी, यानी वाई को एलिमिनेट करना, बस माइनस करके वाई कट जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो माइनस कीजिए, दिस माइनस दिस करोगे तो x अपॉन 100 तो कॉमन ले लो, x अपॉन 100 तो टेक कॉमन, बचता है 42 माइनस 25, कितना बच जाएगा, 17 बचेगा सर, x बाय 100 तो कॉमन ले लिया, 42 माइनस 25 17 बचेगा, ठीक है। और इधर y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, और इसको माइनस करो तो प्लस बन जाएगा 102, इसको माइनस करो सारे साइन चेंज हो, माइनस माइनस हो प्लस हो जाएगा, ओके। और इसको काट दीजिए, 6 बार कटेगा, 6 से 42, 4 6 4 10, और इंटू 100, x इज इक्वल टू 600। मैक्सिमम मार्क्स 600 नंबर है, ठीक है। इसमें रख के पासिंग मार्क्स भी निकाले जा सकते हैं, पर वो पूछ नहीं रहा, ओके, नोट इट। Now 18th question, if the price of the cooking gas increased by 15%, by how many percent should a family reduce its consumptions so as not to exceed its budget on cooking gas? कुकिंग गैस के लिए उनका जो बजट है
वो फिक्स है, और गैस महंगी होगी तो उन्हें अपने इसका यूज कम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि पैसा उतना ही लगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होता है, जो इनका कुल खर्चा है, बजट, बजट जो है ये फिक्स है इनका, ठीक है। और कैसा आएगा ये ऐसा आ जाएगा कि मान लो एक्स रुपीस गैस में 1 यूनिट का खर्चा है, यह है कॉस्ट पर यूनिट, और वाई क्या है, जितनी यूनिट वो यूज कर रहा है, यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड। वाई यूनिट वो यूज कर रहा है और हर यूनिट एक्स रुपए की है, तो इतना खर्चा उसका आ रहा है। 1 यूनिट इतने रुपए की है और इतनी यूनिट वो यूज कर रहा है, तो इतना उसका बजट है, इतना ही खर्चा करना है। अब क्या कह रहा है वो कि हर यूनिट की कॉस्ट बढ़ा दी गई, महंगी होगी गैस, कितनी बढ़ा दी गई, एक्स थी और प्लस कितना बढ़ा दिया, 15% इसका रेट बढ़ा दिया, 15% ऑफ एक्स, इतना हो गया। तो ऐसा करने से नंबर ऑफ यूनिट्स जो वाई यूज कर रहा था कम यूनिट यूज करेगा, ताकि बजट उतना ही रहे उसका। इट इज इंपॉर्टेंट, खर्चा उतना ही है। अगर 1 यूनिट ज्यादा महंगी होगी तो कम यूनिट यूज करेगा वो, ताकि बजट उतना ही आ जाए। तो कितना परसेंट उसने अपना जो ये था यूजिंग कंजम्पशन कितना कम कर देगा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। कभी कभी इसको सॉल्व करने का रास्ता सा नहीं मिलता एकदम से। दूसरा रास्ता होता है क्या चीज कांस्टेंट से ध्यान रखो, ठीक है। अब वो कम यूनिट यूज करे कि मुझे महंगी हो चुकी है, ताकि खर्चा उतना ही आ जाए। तो इसको देखिए, तो ये भी खर्चा उतना ही आ रहा है, अब भी खर्चा उतना ही आ रहा है, कि यूनिट कम कर दी और हर यूनिट महंगी होगी तो खर्चा उतना ही है। तो ये दोनों इक्वल है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू जो बजट तब था वही बजट अब भी है। इसे करने से एक्स प्लस 100 का भाग देंगे तो 0.15 एक्स वाई डैश। हमें वाई डैश निकालना है पहले, कि पहले वो वाई यूनिट यूज कर रहा था, अब कितनी यूनिट यूज कर रहा है, तब पता चल जाए कितना परसेंट उसने कंजम्पशन कम कर दिया। एक्स वाई इक्वल टू एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 0.15 यानी कि 1.15 वाई डैश 1 प्लस 0.15 तो 1.0 एक्स एक्स कैंसिल, तो आपका ये आ गया, ये आ गया जी आपका। तो इसमें आपको इसको ऐसे रहने वाई इज इक्वल टू 1.15 वाई डैश, इतने नंबर। अब जैसे उसकी डिमांड है, उसकी डिमांड है percentage reduce its consumption, percentage reduce in consumption is equal। तो पहले इतना यूनिट यूज कर रहा था, अब इतनी यूनिट यूज कर रहा है, इतना डिफरेंस है। इतनी यूनिट अब वो कम यूज कर रहा है, अपॉन पहले इतनी यूज कर रहा था और इनटू 100। जितनी यूनिट उसने कम करी डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100, इट इज परसेंटेज
रिड्यूस। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले y का डिवाइड दोनों दे लो अलग अलग, इसमें दोगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस y डैश अपॉन y इंटू 100, 1 माइनस y डैश अपॉन y, इससे निकाल दो y डैश अपॉन y इज अपॉन 1 अपॉन 1.15, y डैश अपॉन y इज इक्वल टू दिस। तो y डैश अपॉन y इज 1 अपॉन 1.15 इंटू 100, एलसीएम 1.15 और 1.15 माइनस 1 तो 0.15 इंटू 100। तो पॉइंट के बाद दो होंगे, हटा दीजिए और 5 से काट दीजिए, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 और इंटू 100 तो 300 हो जाए। देखिए अपॉन 23 है। देखिए क्या थोड़ी कलाकारी दिखानी है। ऑप्शन है 14%, 13%, 17%, हो ही नहीं सकता। और डी ऑप्शन में 13 एंड 1.23, 1.23 तो आएगा यार। और क्रॉस चेक नहीं जोड़ते, सीधा टिक लगाओ, तो इसके अलावा हो ही नहीं सकता। पर चूंकि यहां आप अंडरस्टैंडिंग दायरे में हो तो पूरा तसल्ली कर लो। इज गुड डिवाइड दे दो प्यारा सा, 300 में 23 का 23 से कम 23 बचेंगे 7, 0, 3 या 9, 3 दूनी 6 बचेगा 1। 13 एंड 1.23, 13 एंड 1.23, डी ऑप्शन सही होगा सर। अगर 15% कॉस्ट गैस की बढ़ जाती है तो उसको 13 एंड 1.23% कटौती करनी पड़ेगी, जितना वो कंजम्पशन उसका यानी यूज करना जो गैस का है। ओके, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, जल्दी उसको नोट कर ले पॉज करके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ these 4 questions. Question number 90. In an examination, 80% of students passed in English, 85% in mathematics, and 75% in both. And both English and mathematics. If 40 students, not 40%, 40 students failed in both the subjects, find the total number of students. Easy है। यह टोटल नंबर से एक्स, टोटल एक्स स्टूडेंट्स हैं, उन सब में से इसके अंदर उन्हें डाल दो जो इंग्लिश में पास हुए हैं, इंग्लिश, ठीक है, और इनमें उन्हें डाल दो जो मैथमेटिक्स में पास हुए हैं। तो ये जो पार्ट आया कॉमन, इसमें इंग्लिश पास वाले भी आ गए, मैथ पास वाले भी आ गए। इसमें ओनली मैथ्स, इसमें ओनली इंग्लिश, इसमें टोटल इंग्लिश, टोटल मैथ्स, और इसमें जो दोनों में पास हुए। और जो बच्चे बाहर रह गए वो ना तो इंग्लिश में पास हुए ना मैथ्स में पास हुए। तो और टोटल स्टूडेंट एक्स। तो देखिए इंग्लिश में कितने पास हुए, इंग्लिश में 80%, 80% ऑफ टोटल एक्स, इतने बच्चे तो हो गए इंग्लिश में पास। ये सारे आ गए टोटल, प्लस मैथ्स में कितने पास हुए 85%, 85% ऑफ टोटल, ये सारे मैथ्स में पास हो गए, ये सारे काउंट। और ये पार्ट 2 बार काउंट हो चुका है, इसकी काउंटिंग में आ गया, इसकी काउंटिंग में आ गया, ठीक है। एक बार प्लस होगा ना, दोबारा ये वाला पार्ट माइनस, ये चीज 2 बार प्लस हो चुकी है, तो एक बार माइनस कर दो, माइनस कर दो। क्या है ये जो दोनों पास हुए, वह 75%, 75% ऑफ टोटल नंबर। ये वो थे जो दोनों में पास हुए थे, इंग्लिश के सारे आ गए,
प्लस मैथ्स के सारे आने में ये फालतू काउंट हो गया एक बार, तो उसको माइनस कर दिया। अब सारे पास वाले आ गए, ठीक है। इतने हैं जो इस पास होने वाले उसमें आ गए, चाहे एक में पास हो या दोनों में पास हो। और प्लस ऐसे कितना है जो फेल हो गए दोनों में, वो बता रहा है 40 प्लस 40। ये सारे इसके अंतर्गत आ गए, कोई भी रिपीट नहीं हुआ, रिपीट हुआ तो उसे माइनस कर दिया, ये आ गए, और बाहर वाले 40 भी प्लस कर दिए, तो हो गया टोटल एक्स। इस चीज को समझने अच्छे प्रकार से, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आसानी है क्वेश्चन। ओके, इंग्लिश के सारे प्लस मैथ्स के सारे, जिसमें ये 2 बार काउंट हो चुका है, तो एक बार माइनस कर दिया, कितना है वो दे रखा क्वेश्चन में, ये हो गए सारे के सारे, और प्लस बाहर वाले में प्लस कर दिए 40, तो टोटल आ गया, जो कि एक्स होने चाहिए टोटल। इन तीनों में एक्स अपॉन 100 कॉमन ले लो, तो यहां से बचता है 80, यहां से बचता है 85 और माइनस 70, ठीक है। एक्सपोनेंट कॉमन लेते हैं, और प्लस 40 इज इक्वल टू एक्स हो में छना, तो एक्स अपॉन 100 और 85 माइनस 75 10, 10 और 80 90, ठीक है। 165, हाँ 90, और प्लस 40 इज इक्वल टू एक्स, ये 0 कट कर दीजिए, ठीक है। और इधर ले इसके पास एक्स और 9x अपॉन 10 उधर आगे माइनस का बन जाएगा 9x अपॉन 10, और इधर बचेगा 40 इज इक्वल टू 40, इधर लो उधर, ओके। एलसीएम 10, 10x माइनस 9x 1x इज इक्वल टू 40, सही है। सो x इज इक्वल टू इंटू 10 400, कुल स्टूडेंट्स 400 उसमें थे, ओके।